पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना अहम है इसका अंदाजा आपको विकी लीक्स में से जारी शुदा 2 केबलों से हो जाएगा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से है। पाकिस्तान जितना डिटर्मिन्ड है अपनी एटमी कुव्वत को बरकरार रखने के लिए, दुनिया में उतनी ही ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ पाकिस्तान को न्यूक्लियर तनाज़े में फंसाने की कोशिश की जा रही है। यह मुमकिन है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर से या जहां पर हम हाईली इनरिच्ड यूरेनियम स्टोर करते हैं वो इम्पेक्केबल जगह हैं, लेकिन एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि अगर वहां से बफर्ज मुहाल कोई चीज निकल जाती है और उसको बाहर की दुनिया पाकिस्तान के हवाले से दहशतगर्दी में मुलव्वस करके पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा खड़ा करती है, तो शायद ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ हतमी साजिश होगी। सो ये वो मामला है जो हमने आज उठाया हुआ। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, अभी ब्रेक से पहले मैंने आपसे पूछा था कि बैनुल-अक़वामी तौर पर कितनी डिटरमिन्ड कोशिश है कि पाकिस्तान किसी तरीके से पाकिस्तान का ये मार्च है ऑन द न्यूक्लियर वेपन्स रूट ये रोका जाए और उसको रोल बैक, कितनी डिटरमिन्ड क्वेश्चन? मेरा ख्याल है कि कोशिश जो है वो रोल बैक करने की तो अब वो गिव अप कर गए। वो 90 की दहाई के शुरू में तो कोशिश बड़ी सीरियस थी, अब सिर्फ वक्तन फवक्तन इश्यूज खड़ी की जाती हैं पाकिस्तान को किसी और इशू पे प्रेशराइज करने के लिए, और ये सिर्फ पॉलिटिकल जार्गन है, पॉलिटिकल बातें हैं, और ये सब इसी नज़रिए से आर्टिकल लिखे जाते हैं, किताबें लिखी जाती हैं और ये चीज नई नई चीज़ें क्रॉप अप होती हैं। लेकिन हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को अब दुनिया ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि इतना ज़्यादा वसी प्रोग्राम है, इतने वॉरहेड्स और डिलीवरी सिस्टम्स पाकिस्तान के पास हैं कि फिजिकली तो इसको न्यूट्रलाइज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान को एक ताकत देते हैं और अगर इसके खिलाफ कोई ताकत इस्तेमाल करेगा तो ये ताकत भी उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन जहां तक इसको 2-4 चीजें इधर से लेके 1-2 चीजें उधर से लेके और सैबोटाज करने की बात है, तो ये प्रोग्राम इतना माशाल्लाह ताकत पकड़ चुका है कि अब इन छोटी छोटी बातों से ये असर नहीं इसको होने लगा, असर नहीं होगा। लेकिन ये कहते हैं कि अगर किसी ने किसी को तबाह करना है तो जिसको तबाह किया जाना है उसका नाम पहले तबाह करते हैं। तो प्रोग्राम तो तबाह हो या ना हो और कायम रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन इसका नाम अगर तबाह करना हो तो उसके लिए मौसर तरीन तरीका क्या होगा कि इसको किसी बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर दहशतगर्दी के साथ मुलव्वस कर दिया जाए? देखिए, ये बात तो बिल्कुल तसल्ली आपको हर एक को करनी चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान की न्यूक्लियर तनसीबात जिसमें रिएक्टर्स शामिल हैं, ये बहुत महफूज हैं और ये 100% महफूज हैं। इस पे अल्टीमेट जो तसल्ली है वो हम आपको दिला सकते हैं, कौम को दिला सकते हैं, और इसको तो आप सोचना छोड़ दें, इसके ऊपर कोई दूसरी बात, शक वाली बात नहीं है। और एक कोई ऐसा इंसान जो कि कंधे पे उसने बंदूक रखी हुई है और हाथ में हैंड ग्रेनेड और एक एक्सप्लोसिव बेल्ट लगाई हुई है, अगर आप समझे कि वो जाके हमारी इतनी सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जिनकी इतनी सोफिस्टिकेटेड डिफेंस है उसको पेनिट्रेट कर सकता है, वो ऐसी बात वो तो नामुमकिन, वो तो नामुमकिन है। लेकिन तनाज़ा खड़ा करने के लिए हकायक पर मबनी तो होना जरूरी नहीं है। तनाज़ा खड़ा करने के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम कोई कहीं पे भी कोई डर्टी बॉम्ब एक्सप्लोड होता है और हमारा नाम लगाने की कोशिश करते हैं, हम न्यूक्लियर फोरेंसिक्स के थ्रू उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये झूठ है, साइंस कैन और जिसने ये किया है उसको शर्मिंदगी होगी, पाकिस्तान के ऊपर कोई हर्फ नहीं आ सकता। एक और जरा हम बात करते हैं इसका ताल्लुक ईरान से भी। हमने ये भी देखा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक अमेरिका के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सऊदी अरब के किंग को कोट करते हुए कहा, बहरीन के जो रॉयल फैमिली है उनके रिप्रेजेंटेटिव को कोट करते हुए कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक करें और इस सांप का सर जो है कुचल दें। ये एक बैनुल-अक़वामी सियासत है, हम उसके ऊपर आपके साथ बहस नहीं करेंगे, लेकिन टेक्निकली डिग्रेडेशन जो है अटैक के जरिए वो क्या मुमकिनात में से है? इज दिस वन ऑफ द ऑप्शंस दैट दे कैन परस्यू या नहीं? जिस प्रोग्राम डेवलप हो रहा होता है, तरक्की कर रहा होता है, तो वो इब्तदाई जो मराहिल है उससे गुजर रहा होता है, उस वक्त अगर उस पर अटैक किया जाए तो प्रोग्राम डिस्ट्रॉय भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। ठीक, जब ये प्रोग्राम अपने मुंतकी अंजाम पे पहुंच जाए, आप पूरी ताकत अचीव कर लें, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईरान की सिचुएशन यही है कि अभी वो प्रोग्रेस कर रहा है, वो तो यही कहते हैं कि हमने तो कोई वेपन्स नहीं बनाने, हमने सिर्फ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बनाने हैं।
तो अगर तो वो सिर्फ वो बात सही है और हमें पाकिस्तान को तो कोई वजह नहीं है कि ईरान को बिलीव ना करे, वो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, तो अगर तो वहां तक है उनका प्रोग्राम तो फिर तो कोई उसका कुछ और बिगाड़ नहीं सकता। और ये सिर्फ इब्तदाई मराहिल में आप उसे रोक सकते हैं। और जो पाकिस्तान के ऊपर जो मामला लागू नहीं होता क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो एडवांस स्टेज के एडवांस स्टेज पे पहुंचने के बाद अब स्टेबलाइज हो गया है, काफी स्टेबलाइज हो गया होगा काफी अरसे से। सैंक्शंस की बात मुझे याद है, मैं आपसे जब आप नेस्कॉम को हेड कर रहे थे मैंने आपसे मुलाकात की थी जिसमें आपने जिक्र किया था एक टेक्निकल और एजुकेशनल रोल बैक, और वो इस्तेलाह मेरे ज़हन में अभी भी है कि आप मुल्क के अंदर उसके तमाम टैलेंट को उसको इंसर्कल कर दें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक जो पहुंच है महदूद कर दें, स्कॉलरशिप्स ना लेने दें, पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसकी तरवीज के ऊपर आप इंटरनेशनल सैंक्शंस रेजिम लगा दें। दैट्स आल्सो एन ऑप्शन, या आपके ख्याल में अब वो स्टेज भी हमने क्रॉस कर लिया? नहीं, वो तो अब चिराग से चिराग बहुत जल गए। अब तो माशाल्लाह 50,000 लोग हमारे प्रोग्राम में मुंसलिक हैं और वो सब एक्सपर्ट्स हैं। अब तो ये कोई हमने किसी से कुछ सीख के कुछ नहीं कर रहा, हमें सब कुछ खुद आता है, हम वी आर द एक्सपर्ट्स इन हाउस अरेंजमेंट। यस। बट आखिरी सवाल, आपने जब ये पढ़ा तो इससे आपको शुड वी बी ऑन आवर गार्ड या शुड वी रिलैक्स? देखिए, विकीलीक्स जो है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है साइबर क्राइम कि किस हद तक हैकिंग हो सकती है, और जो वर्ल्ड दुनिया के सबसे ज़्यादा सेफ गार्डेड कंप्यूटर्स हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं उनके पास, जिसमें बेतहाशा मेमोरी है, डिफेंस के कंप्यूटर्स हैं, पेंटागन के कंप्यूटर्स हैं, ये सारे कंप्यूटर्स में ये सारी इंफॉर्मेशन गई होगी जो यहाँ से केबल्स में नज़र आ रही है। जहाँ हालांकि फॉरेन ऑफिस जब जाती हैं केबल्स तो ये सारी कोडेड होती हैं, और ये वहाँ पे जाहिर है कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड स्टोर्ड है, वहाँ से ये हैक हुआ है। तो अगर ये साइबर क्राइम की लेवल है कि दुनिया के सबसे एडवांस ममालिक के सबसे सेफ गार्डेड कंप्यूटर्स हैक हो सकते हैं, तो हमारे भी हो सकते हैं। तो अपने कंप्यूटर्स को और साइबर क्राइम के अगेंस्ट हमें प्रिवेंशन करनी है, और वो मेरा जहाँ तक उस पर सोच है वो ये सोच है कि सबसे बेहतर ये चीज़ है कि कंप्यूटर पे कम से कम चीज़ डालें। ठीक, हाँ, कंप्यूटर पे कम से कम एनएसआर करें, आप कंप्यूटर पे अपने कैलकुलेशंस करें, अपने मैथमेटिक्स करें, जो मर्जी करें, लेकिन आपका जो डेटा है, जो आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स कहाँ पे स्टोर्ड हैं या कितने हैं या कौन लोग उस पर काम कर रहे हैं या उनके नाम क्या है या उनके टेलीफोन नंबर्स क्या है, ये डेटा जो है ये कंप्यूटर्स पे होना ही नहीं चाहिए। जब हमने इस प्रोग्राम पे जब हमने काम शुरू किया था तो ये हमें ये भी इजाजत नहीं थी कि हम एक टेलीफोन डायरेक्टरी बना लें अपने कोलीग्स की। तो ये बस सिर्फ वही है कि आपको जो 2-4 लोगों से वास्ता है उनके नाम और टेलीफोन नंबर याद रखें और कागज पे और कंप्यूटर पे कम से कम चीज लाएं। अच्छा, टुवर्ड्स द वेरी एंड मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि इस केबल के अंदर मुकामी मीडिया से खौफ का इजहार किया गया, अगर मुकामी मीडिया को पता चल गया तो क्या होगा? मीडिया का क्या किरदार है? क्योंकि आप तो जरा आपने बहुत से एंगल से देखा ना इसको, न्यूक्लियर प्रोग्राम चला भी रहे थे, डिलीवरी सिस्टम भी बना रहे थे, मीडिया के साथ डिबेट होती थी, और अब इस जाविये से मीडिया का कितना रोल है? मैं इसका एक जवाब एक लाइन में दूंगा कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो न्यूक्लियर डिटरेंस है तो मीडिया जो है वो सुपर डिटरेंस है, और मीडिया से इतने लोग खाइफ हैं कि इस मुल्क में कोई गलती ना हो जाए तो मीडिया उसे उछालेगा और मीडिया बदनाम कर देगा और डिस्करेज कर देगा लोगों को कि लोग गलती करने से डरते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हम एक खुश नसीब कौम है जिसमें इस तरह का मीडिया है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमान मुबारक।